धन वैभव हो ना हो, लो कोई काम है आपका और आपका वो काम नहीं हो रहा, आपने पूरा प्रयास कर लिया। सोमवार 5 बेलपत्र, 5 कनेर का पुष्प पीला है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग बन सके तो एक नियम को, सफेद आंकड़े की जड़ को लो और लाल धागे में उसको, उस जड़ को लेकर जाओ और दोनों पति पत्नी मिलकर उस जड़ को निकाल कर तुलसी जी की परिक्रमा, बेलपत्र के पूजा। वर्णन आता है कि जितने व्रत, जितनी साधना, जितने नियम, पृथ्वी का व्रत कर लो, चाहे गुरुवार का व्रत कर लो, चाहे शुक्रवार का व्रत कर लोगे, सारे व्रत को करने का बल शुरुआत आपको करना है। तो 1 लोटा जल, ये नवंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर का महीना आएगा, देवाधिदेव महादेव, बाकी का कोई नहीं। सती माता को हृदय में लगा कि मेरा पूरा इतना बड़ा परिवार है, सब की सब मुझसे मिल नहीं रहा, क्योंकि जितना भी परिवार था सब धन वैभव संपदा सत्ता सब में लिप्त था। केवल एक मां सती ऐसी थी जो अपने पति के चरणों में कुछ हो ना हो, धन वैभव हो ना हो, पर माता सती शिव के चरणों में अपनी प्रीति रखती थी, अपनी प्रीति। कितना सुंदर कहा है महाराज, मान लो कोई काम है आपका और आपका वो काम नहीं हो रहा, आपने पूरा प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, और वो काम यदि आपका नहीं हो रहा तो एक नियम बनाओ। 5 सोमवार, 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प पीला, शिव जी के मंदिर में लेकर जाइए। सबसे पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 कनेर का पुष्प, अशोक सुंदरी की जगह, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह सबको। तो जैसे ये जो शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग शंकर भगवान का स्वरूप है। जल जो बहता है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान शंकर जी का जो जल बूंद बूंद गिरता है, वो भगवान शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। इस स्थान पर आप जो भी 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प लेकर गए हो, यहाँ समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मेरा ये काम है पूर्ण होना चाहिए। बहुत हाथ पैर जोड़ लिए लोगों के, हो नहीं रहा। यही सामग्री को उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करो, बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा इसको स्वीकार करना। जैसे अशोक सुंदरी की बात को आप स्वीकार करते हो, वैसे ही अशोक सुंदरी की बात को स्वीकार कर कर मेरी झोली भरना। 5 सोमवार बाबा के मंदिर में जाकर ये प्रयास करना प्रारंभ करो, ये कार्य करना प्रारंभ करो। मेरा देव अधिदेव महादेव जो कार्य अटक रहा है उसको पूर्ण तरह से कर ही दो, पूर्ण तरह से। 5 सोमवार का नियम बनाओ, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 बोलो बोलो कनेर के पुष्प पीला शिव। और आज एक बात और कहना चाहेंगे, अपनी जिंदगी में यदि मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे शरीर, एक पत्र है, जैसे इस पत्र में एक बहन जी ने जो हमने पहले बताया, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कोई भी रोग, कोई बड़ी बीमारी आ गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई गांठ हो गई, कोई शरीर में अगर रोग आ गया,
कोई गठान पड़ गई है, कोई शरीर में बड़ा रोग आ गया, डॉक्टर को दिखाओ। अपने आसपास का जो हॉस्पिटल है वहाँ जाओ, जांच कराओ। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। इसलिए सबसे पहले डॉक्टर के पास जाकर जांचें कराओ, जो वो दवाइयाँ दे वो खाओ, और दवाइयों के साथ में फिर शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहाँ की मिट्टी को, जहाँ शरीर में कष्ट है वहाँ थोड़ा सा लगा। कहीं अपने आसपास में शिव महापुराण की कथा हो रही है, कुबेरेश्वर धाम से ये शिव महापुराण आपके यहाँ पहुंची हो, तो वहाँ की मिट्टी भी अपने शरीर पर थोड़ी सी लगा। मेरा देव अधिदेव महादेव लगभग 1 महीने के अंदर आपके शरीर से वो गठान को गलाएगा जरूर, और शरीर में आराम जरूर लगेगा, आराम जरूर। बेलपत्र की छांव के नीचे बैठकर भगवान शंकर का भजन। कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम जब आएंगे, या कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर सीहोर में जब पहुंचेंगे, तो वहाँ पर जो बेलपत्र की वाटिका है, वहाँ जो 500 साल पुराना बड़ का पेड़ है, बट वृक्ष है, कभी आप लोग जब जाएंगे तो वहाँ कभी बैठेंगे, एकांत में बैठकर जब आप वहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे, तो आपको ज्ञात होगा कि वो आपके धीरे धीरे दुख को, तकलीफ को, कष्ट को दूर कर सती मैया ने सुन लिया, और सुनने के बाद मां सती दिन भर विचार करती रहीं कि कुंभज बाबा के आश्रम में सत्संग करने जाना है, या कथा सुनने के लिए जाना है, या भगवत नाम की चर्चा करने के लिए जाना है। तो आखिर ऐसा क्या कि मैं शादी कर आई, विवाह कर आई, और मेरी शादी हुई और मुझे कुंभज ऋषि के आश्रम में लेकर बाबा जा रहे हैं, वो भी कथा सुनाने के लिए। आपके यहाँ पर ऐसी रीति है कि नहीं हमको नहीं मालूम। छत्तीसगढ़ में एक नियम है कि जब घर में बहू आती है, तो बहू आने के बाद में घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। जितेंद्र जी, आपके इधर भी ऐसा होता होगा, चलता है इधर भी ऐसा? साधुता है, फिर तो आनंद है, शिव कृपा। तो हमारे यहाँ एक ऐसा नियम है, हमारे मालवा क्षेत्र का, मध्य प्रदेश का, कि जब विवाह हो जाता है, घर में बहू आ जाती है, तो घर में सत्यनारायण की कथा होती है। अब किसी ने पूछा कि गुरुजी, ये सत्यनारायण भगवान की कथा का क्रम कहाँ से चालू हुआ? तो हम उनको कहते हैं कि भगवान शंकर जी विवाह कर आए थे माता सती के साथ, और वो भी कथा सुनने के लिए गए थे। इसलिए उस दिन से नियम चालू हुआ कि जब घर में मंगल कोई कार्य होता है तो भगवान की कथा जरूर हो, भगवान की कथा जरूर। घर में कोई भी मंगल कार्य होगा तो भगवान का कोई शुभ कार्य होगा तो कथा होगी, मंगल कार्य होगा तो कथा होगी। तो शुभ कार्य जब भी हमारे यहाँ होता है तो हमारे यहाँ भगवान की कथा से शुरुआत होती है, भगवान के मंत्र जाप से हमारे यहाँ की शुरुआत होती है। तो हम भी आपको यही कर रहे हैं, प्रतिदिन आपके जीवन की रोज की अगर शुरुआत आपको करना है तो 1 लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ा कर जाओ और अपनी जिंदगी की रोज की तो शुभ कार्य जब भी हमारे यहाँ होता है तो हमारे यहाँ भगवान की कथा से शुरुआत होती है, भगवान के मंत्र जाप से हमारे यहाँ की शुरुआत होती है। तो हम भी आपको यही कर रहे हैं, प्रतिदिन
आपके जीवन की रोज की अगर शुरुआत आपको करना है तो एक लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ा कर जाओ और अपनी जिंदगी की रोज की शुरुआत करो, तो आपकी जिंदगी उन्नति की ओर बढ़ती चली जाए। प्रतिदिन का एक नियम बनाओ कि मुझे भगवान देवाधिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित करना है। वो भी नहीं कर सकते तो प्रतिदिन एक नियम बनाओ कि हम हमारे घर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। बन सके तो एक नियम कोई सा भी धारण कर लो कि हम शिव के मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे, भगवत नाम का कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, या भगवान के मंदिर में जब समय मिल जाएगा तो हम झाड़ू लगा लेंगे, थोड़ी सी पोछा लगा लेंगे, थोड़ी सफाई कर लेंगे। ऐसा नियम अपने जीवन में बनाओ। ऐसा और जिसकी जिंदगी में कोई भी एक नियम प्रारंभ हो जाता है तो परमात्मा भी उस नियम को पूरा करने के लिए उसको बल प्रदान करते रहते हैं और उसका हाथ पकड़कर चलते रहते हैं। भगवान भी उसका हाथ पकड़कर उसको बल प्रदान करते हैं और उसको साथ लेकर चलते हैं। कोई एक नियम अपनी जिंदगी में बनाए, कोई एक। माता पिता को चाहे प्रणाम करने का नियम हो, गौ माता को चाहे एक रोटी देने का नियम हो, चाहे तुलसी जी की परिक्रमा का नियम हो, चाहे बेलपत्र के पूजन का नियम हो, चाहे शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछे का नियम हो, चाहे भगवान शंकर के मंत्र जाप का नियम हो, चाहे एक लोटा जल का नियम हो, कोई भी एक नियम हम जब बनाएंगे तो उसको पूर्ण हमारा देवाधिदेव महादेव करेगा, भगवान शंकर करेगा। उस नियम को बनाना हमको पड़ेगा, पूर्ण करेगा देवाधिदेव महादेव। पशुपति व्रत आप करते हो, नियम आप लेते हो, पूर्ण कौन करता है? भगवान देवाधिदेव। 16 सोमवार का व्रत आप करते हो, 16 सोमवार के व्रत का नियम आप लेते हो, पूर्ण कौन करता है? देवाधिदेव महादेव। नवरात्रे का व्रत आप करते हो, नवरात्रे में देवी जी की आराधना आप करते हो, पूर्ण कौन करता है? देवाधिदेव महादेव। शिव महापुराण के उमा संहिता में वर्णन आता है कि जितने व्रत, जितनी साधना, जितने नियम पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य जब करता है तो उन व्रतों को पूर्ण करने का बल स्वयं देवाधिदेव महादेव देते हैं और उस व्रत को पूर्ण करवा देते हैं। बल देते हैं भगवान शिव। कर लो, चाहे गुरुवार का व्रत कर लो, चाहे शुक्रवार का व्रत कर लो, चाहे शनिवार का व्रत कर लो, चाहे रविवार का व्रत कर लो, चाहे तीज का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो, एकादशी का व्रत कर लो, प्रदोष का व्रत कर लो, चाहे तुम दुनिया का छठ का व्रत कर लो, कोई सा भी व्रत करोगे, सारे व्रत को करने का बल, सारे व्रत को करने की शक्ति, सारे व्रत को पूर्ण करने का भाव अगर कोई देते हैं तो देव अधिदेव महादेव देते हैं, तुम्हें शक्ति प्रदान करते, बल प्रदान करते हैं, जिससे आप इस व्रत को पूर्ण कर सकते।
और वो शक्ति कोई दूसरी जगह से नहीं मिलेगी, वो शक्ति मिलेगी आपको एक लोटे जल से, वो शक्ति मिलेगी आपको भगवान शंकर की अविरल भक्ति से, वो शक्ति मिलेगी आपको भगवान के भजन से, भगवान के मंत्र जाप से, भगवान के स्मरण से। सती मैया ने सुना मेरे पति मुझे कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण कराने के लिए ले जा रहे हैं, तो सती भगवान शंकर के साथ कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने जाने वाली हैं, जो अगस्त ऋषि के यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए जाने वाली हैं, वो माता सती आज मेरे नजदीक में आकर बैठी है। हम भी आपको कहते हैं, जब जिंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफ हो, थोड़ा सा भी कष्ट हो, थोड़ी सी भी अगर दुख हो, तो शिव जी को जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, और कोई मन में अगर दुख है तो नंदी के पास 2 क्षण बैठकर अपने मन की बात नंदी से जरूर कहो। क्यों? शंकर भगवान से सीधे आप अपने मन की बात नहीं कह सकते, तो नंदी के कान में जब आप कुछ कह देते हो तो नंदी के कान की बात भगवान शंकर के हृदय तक पहुंच जाती है और शिव जी उसको स्वीकार करते हैं। भगवान देवादिदेव महादेव उसको स्वीकार करते, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते। किसी के यहाँ पर जब बच्चे नहीं होते, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, मन से हिम्मत मत हारना कि मेरे घर बच्चे नहीं है, मैंने इलाज भी करवा लिया, सब दूर चली गई, सारे देवताओं के यहाँ गई, गोदी भी भरवाई, झोली भी भरवाई, नियम भी लिए, बहुत सारा, बहुत पूजन पाठ भी कर ली, फिर भी मेरे घर में बच्चे नहीं है, तो दुखी मत हो, टेंशन मत ले। रजो धर्म का जब 7वां दिन हो, तब 7 दिन पूर्ण होने पर बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ को लो और लाल धागे में उसको, उस जड़ को लेकर जाओ और दोनों पति पत्नी मिलकर उस जड़ को निकालकर भगवान तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लो, तुमरुका जी का नाम लो, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को जनमानस को सुनाया। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार भगवान शिवलिंग के आसपास में से भ्रमण कराकर नंदी के पास खड़े होकर बाबा को प्रार्थना कर कर वो सफेद आंकड़े की जड़ को अपनी कमर में लाल धागे में उसको बांधो। शिव कृपा करेगा। पर कब बांधना? जब तुम्हारा पूरा भरोसा शंकर जी पर हो जाए, तुम्हारा पूरा भरोसा हो जाए कि मेरा महादेव मुझे संतान देगा, मेरा महादेव मेरी झोली भरेगा, अब मैं भटकूंगी नहीं। मेरा भरोसा कहता है कि मेरा शंकर भगवान मेरी सूनी गोद को भरेगा। जिस समय पर तुम पूरा भरोसा कर लो, तब देवादिदेव महादेव के मंदिर जाना प्रारंभ करो, तब उस जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ। तब उस जड़ का प्रयोग करो। अब तुम विश्वास तो मन में है नहीं, और मालूम पड़ा कि सफेद आंकड़े की जड़ भी ले ली और कमर में बांध भी ली, सब काम कर लिया और उसके बाद भी बच्चा नहीं हुआ, तो तुमने कहा मैंने तो बांधी थी और बच्चा ही नहीं हुआ। मतलब तुम भरोसा नहीं कर पाई थी, विश्वास नहीं कर पाई थी। यदि तुम्हारा भरोसा होता, यदि तुम्हारा विश्वास होता। कई लोग कहते हैं गुरु जी, शिवजी के मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग के सामने जो नंदी रहता है वो तो पत्थर का, वो पाषाण का। क्या पत्थर का नंदी भी हमारे मन की बात को सुनता है? क्या पत्थर का नंदी भी हमारे विचारों को श्रवण करता है?
क्या पत्थर का नंदी भी हमारे भाव को सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले कांट की। आप लोगों ने कथा सुनी होगी मां कर्मा जी की। मां कर्मा बाई की वो कथा वर्णन करती है कि कर्माबाई का भगवान के प्रति तब प्रेम हो गया था कि लकड़ी की मूर्ति में से जगन्नाथ प्रकट होकर कर्माबाई के खिचड़े को खाना प्रारंभ कर दिया। कर्माबाई के खिचड़े को खाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज है कथा का चौथा दिवस, जो कि कथा हो रही है हमारे छत्तीसगढ़ में कच्चे गांव में हो रही है और जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ में कथा हो रही है। कथा का चौथा दिवस है। आज गुरुजी ने कथा में जो उपाय बताए हैं वो है कि हमें 5 सोमवार का उपाय करना है। लगातार 5 सोमवार, कभी भी आप उस सोमवार को चुन लीजिए, या तो भी आने वाला है परसों सोमवार, उस सोमवार से कंटिन्यू 5 सोमवार तक आप यह उपाय करें तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। कोई कार्य कितने समय से भी अटका क्यों ना हो, वह कार्य आपका सफल होगा। धन वैभव संपदा सबकी कमी की पूर्ति करेगा। आप यह उपाय अवश्य करें। इसमें 5 बेलपत्र, 5 कनेर के पुष्प, 5 चावलों का उपाय है जो कि आप करें। गुरुजी ने बताया हुआ है 5 स्थान पे करना है यह उपाय। शिवलिंग के गणपति जी, कार्तिकेय जी, जया, विश्रा, शामली और देवतली देवता, उनकी 5 पुत्रियां हैं जिनका नाम भी आप लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और अशोक चंद्र के स्थान पर बेलपत्र समर्पित करना है। फूल कहाँ समर्पित करना है उसके लिए आप वीडियो आगे अच्छे से देखिएगा। यदि आप चाहते हैं कि उपाय मैं करके दिखाऊं तो मैं आपको उपाय भी करके दिखाऊंगी, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और गुरुजी ने सुनाया है कि हमें हमारे जीवन में नियम बना लेना चाहिए। कम से कम एक नियम बनाना चाहिए कि रोज़ शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं या हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, तब हम कुछ काम की शुरुआत करें तो हमें सभी कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। यह जरूर आप करना चालू कर दीजिए। या तुलसी जी की परिक्रमा लगाइए या बिलपत्र के वृक्ष की पूजा कीजिए। और हमारे व्रत कब सफल होते हैं यह भी गुरुजी ने बताया हुआ है। आप कोई सा भी व्रत क्यों नहीं करते हैं, हमारे व्रत कब सफल होंगे यह भी गुरुजी ने बताया। आपको गांठ हो गई हो, कुछ हो गई हो, आपकी बीमारी, गंभीर बीमारी का उपाय भी गुरुजी ने इस कथा में बताया है। और जिस नारी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत समय से वह संतान के लिए परेशान हो रही कि उसको संतान नहीं हो रही, 12 साल हो चाहे 15 साल हो, कितने भी साल हो चुके हों, तो आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय अवश्य कीजिए। दोनों पति पत्नी मिलकर यह उपाय करें, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। यह गुरुजी ने इसमें उपाय बताया है, आप वह भी जरूर देख लीजिएगा। और गुरुजी ने बताया है कि हमें हमारे आने वाले नए साल के लिए क्या करना चाहिए। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, पार्टीज़ वगैरह चलती है, कोई कहाँ जा रहा है, ये सब ना करते हुए भगवान की भक्ति करें। आप 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को आप हो सके तो कुबेरेश्वर धाम चले जाइए, वहाँ 1 लोटा जल चढ़ाइए कुबेर शिला को। आपका पूरा आने वाला साल बहुत अच्छा जाएगा। वैसे तो हमारा नया साल की शुरुआत होती है चैत्र नवरात्रि से, तो पर फिर भी यदि आप, गुरुजी का कहना है कि आप अभी इस टाइम भी जाते 31 दिसंबर या 1 जनवरी को जो आने वाला 2026 है, तो आपका साल आप अच्छा चाहते हैं तो आप आध्यात्म की ओर जुड़े, महादेव की प्रार्थना करें, महादेव से वंदना करें, निवेदन करें, उनकी पूजा पाठ करें, अभिषेक करें। यदि आप कुबेरेश्वर धाम नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर ही करिए, मंदिर जाइए, पर आप अपने जो संस्कार हैं, हमारे हम जो संस्कारी लोग हैं, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हमारी जो भी रिचुअल्स है आप वो अवश्य करें। पार्टी की साइड होती है, पार्टी की तरफ होती है, मतलब कि आप घूमने जाते हैं, पार्टीज करते हैं, तो आप कभी भी कर सकते हैं, पर इस टाइम पे आप भगवान के शरण में जरूर जाइए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें। गुरुजी का कहना है कि जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र लिखने, सुनने, बोलने मात्र से में 1000 अश्वमेघ यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है।